जो है वो लोग हल्ला गुल्ला करते उधर से आए। ये तो वही वाला हो गया ना कि अंगूर जो है मिल गया तो पूरा खा लिए और नहीं मिला तो अंगूर खट्टा हो गया। मैंने हमारा माइक को लूटने का प्रयास कर रहे थे, यही घटना हुई थी। तो आरोप लगा रहे हैं तो उस मंच में क्यों गए, उस रैली में क्यों गए? वो तो ईसाई के विरोधी लोग हैं। तो अब हमारा मंच में आप हमारा विरोध करिएगा तो आपको तो बाहर निकाल ही देंगे। तो अगर ईसाई का मंच था तो लोग निकाल दिया, क्या दिक्कत है ना? है ना, तो वो तो गाली देते हैं ईसाई को ना। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान हैं और हम बात करेंगे कि एक पहले पूछ लेते हैं किस मंत्री थे, किस विभाग में आप मंत्री थे? हम लोग बिहार में थे, लॉ मिनिस्टर थे। चलिए, विधि विभाग मंत्री थे, लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से इनके भी नीचे एक बड़ा बड़ा काफिला पीछे पीछे चलता होगा और बड़े बड़े अधिकारी भी पीछे पीछे चलते होंगे, लेकिन कहेंगे 17 अक्टूबर को एक आदिवासी हुंकार महारैली हुआ और उसमें देव कुमार धान जो पूर्व मंत्री हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे। तो हम जाने कि जो एक हलचल दिखा, एक विवाद दिखा, हम पहले उन्हीं से जानते हैं क्या विवाद था और आपके साथ जो हुआ क्या, उस कारण क्या था? देखिए, कुछ लोग जो है, हम जब वक्तव्य दे रहे थे उससे पहले कुछ लोग मंच पर आए। आयोजक समिति लोग जो है उनको बैठाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि 35 समुदाय के लोग यहाँ आए थे। तो निश्चित है सामाजिक लोग थे, पढ़ा के लोग थे, मान के मुंडा के लोग थे, माझी परगना के लोग, सामाजिक संगठन के लोग थे। तो वो लोग आए थे, चले बैठे थे, तो व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग शायद चाह रहे थे कि हम आगे बैठेंगे, तो इसी के लेकर आयोजक समिति से जो है वो लोग नाराज हो गए। फिर जब हम वक्तव्य दे रहे थे तो जो है वो लोग हल्ला गुल्ला करते उधर से आए। वो केंद्रीय सना समिति के कुछ लोग थे और वो लोग जो है जगह शायद नहीं मिली तो वो लोग जो है मैंने हमारा माइक को लूटने का प्रयास कर रहे थे, यही घटना हुई थी। एक देव कुमार धान जो पूर्व मंत्री हैं और आदिवासी अगुवा हैं, वरिष्ठ भी हैं, उनसे माइक छीनना कितना उसको आप अपने तरफ से उचित मानते हैं? देखिए, उचित तो देखिए भाई, ये तो जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम दिया उनको इस चीज को सोचना है कि कितना उचित था, नहीं था। समाज में जब काम करने लोग निकले हैं तो निश्चित है कि तमाम चीजों को मैंने देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी संस्कार जो है जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि जब तक समाज के लोग अच्छे आचरण नहीं आप करेंगे तो समाज के लोग जो है स्वीकार आपको नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसे लोगों से कहेंगे कि भाई निश्चित अगर सामाजिक जीवन में है तो आप जो है अपने चार चरित्र चेहरा ठीक रखिए ताकि आगे आप बढ़िए। शुभकामनाएं। वहां पर कहा गया कि आप लोग ईसाई के दलाल हैं। देखिए, ये तो वही वाला हो गया ना कि अंगूर जो है मिल गया तो पूरा खा लिए और नहीं मिला तो अंगूर खट्टा हो गया। तो भैया बात है कि अगर वो ईसाई का जो है वो रैली था तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो उस मंच में क्यों गए, उस रैली में क्यों गए? वो तो ईसाई के विरोधी लोग हैं। तो यहाँ जाने का क्या जरूरत है? तो भाई अगर वो लोग ईसाई लोग थे तो निश्चित है कि भाई वो ईसाई का, अब हमारा मंच में आप हमारा विरोध करिएगा तो आपको तो बाहर निकाल ही देंगे। तो अगर ईसाई का मंच था तो लोग निकाल दिया, क्या दिक्कत है? वो भी तो वो कह रहे हैं कि हम आदिवासी बेटी हैं, हमको सम्मान नहीं मिला। हम नहीं, ये वो तो ईसाई अलग है ना उनके अनुसार, और ईश्वरना है ना, तो वो तो गाली देते हैं ईसाई को ना। तो ईसाई लोग कैसे बैठाएगा अभी बताइए? मैंने उनको मान लिया कि सरना है और बाकी वहाँ ईसाई थे। नहीं, वही बोल रहे हैं ना, हम तो नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वहाँ जितना भी आए हुए थे वो सारे ईसाई थे। हाँ। मंच में बैठे हुए सब ईसाई थे, जमीन दलाल लोग थे, है ना। तो वहाँ वो क्यों गए थे? आप ईसाई के खिलाफ आप डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं तो ईसाई के खिलाफ वहाँ मैंने ईसाई का रैली में जाइएगा तो भाई उसको तो लोग मन से उतार ही देगा ना। लेकिन एक और बात कर रहे हैं कि कुर्मी से भी खतरनाक ईसाई हैं। आपका इसको कैसे
देखते हैं, इसमें क्या राय है आपका? देखिए, हर लोगों के अलग अलग राय है। अभी हम लोग आदिवासियों का अस्तित्व का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि हमारा परिसीमन में अभी 10 सीट घटने जा रहा है, उसको हम कैसे बचाएंगे, जल जंगल जमीन की हम रक्षा कैसे करेंगे, टीएसपी ट्राइबल सब प्लान का पैसा आदिवासियों पर कैसे खर्चा किया जाएगा, हमारी आदिवासी महिलाओं को जो गैर आदिवासी द्वारा दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रख के आदिवासियों का जो है जमीन, उसका नौकरी, उसका आरक्षण, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मुखिया प्रमुख, इसको कैसे बचाएंगे जो लूटा जा रहा है, ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हम उस दिशा में चल रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग चश्मा पहनते हैं, वो अलग अलग दृष्टि से लोग देखते हैं, वो अपना जिसका जो एजेंडा है वो जवाब देंगे। लेकिन मेरा मतलब है कि हमारा जो पूर्वज जिस सपनों के लिए अपना कुर्बानी दिया, चाहे वो तिलका माझी हो, वीर बुद्धदेव भगत हो, पोटो हो, सिद्धू कान्हू हो, नीलंबर पीतम्बर हो, बिरसा मुंडा, उसके सपनों का झारखंड हमको बनाने के लिए काम करना है। हम इस मुद्दे पर काम करें, इसलिए पूरे देश स्तर पर जो 1050 करीब आदिवासी हैं उसको एकजुट करने का, झारखंड में 35 आदिवासी हैं उसको एकजुट करने का, जिला स्तर पर एकजुट करने का, और प्रखंड, ये मेरा काम है। और लोगों को जो है ट्रेनिंग देने का और कार्यकर्ता तैयार करने का, ये हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दाऊ ये कह रहे थे कुर्मी के खिलाफ तो आप लोगों को एकजुट कर रहे हैं आदिवासी समाज को, लेकिन जो ईसाई जो खा रहा है आरक्षण, तमाम चीज लाभ जो ले रहा है, उसके लिए कब आप लोग आदिवासियों को जागरूक करेंगे, उनका ये कहना है। देखिए, इसके खिलाफ ये लोग देखिए ऐसा है, पहले तो उनको संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान का ज्ञान होना चाहिए कि आदिवासी को जाति के आधार पर जो है उसको आरक्षण मिला है। कि जैसे आप उरांव हैं तो उरांव को मिला है, तो उरांव चाहे किसी भी धर्म में जाएंगे मानेंगे उसको आरक्षण मिलेगा। भाई वो लोग जो बात रख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि ईसाई हमारा खा रहा है तो निश्चित है कि उन्हीं का सरकार है, जो लोग जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं उन्हीं का सरकार है। तो केंद्र में जाके मोदी जी और अमित शाह से बात करें, यहाँ भोकाली करने से क्या जरूरत है, वहां जो है बात करें और कानून बना दें कि जो आदिवासी मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख में धर्मांतरित हो गया उसका एसटी का दर्जा खत्म हो जाएगा जैसा एसी में है। तो यहाँ भोकाली करने की, यहाँ राजनीति करने की क्या जरूरत है, वहां जाए और वो लोग ये कानून पास करा दें। मुझे लगता है कि निशा भगत भोकाली कर रही है, निश्चित रूप से बहुत लोग भोकाली कर रहे हैं, बना बनाए मंच में जो है अपना चेहरा चमका के निकल जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं समाज में। जो बहती गंगा में जहाँ हाथ धोने वाली बात नहीं है, उसी तरह से किसी का मंच, किसी का बनाया हुआ है, वहां गए और अपना चेहरा चमका। तो बोले कि हम भी भीड़ आए थे, हमको लोग अपनी बातों को सुनने के लिए बोले कि जाइए दीदी मंच पर जाइए, बात रखिए, हमरा सुनना लोग चाह रहे थे। नहीं तो यहाँ तो 35 समुदाय के लोग भीड़ आया था ना भाई। तो वहां तो सब लोग आए थे, इसमें कोई एक आदमी कैसे दावा कर सकता है कि हम इतना लाए थे, ये किए थे। यहाँ तो समुदाय का रैली था, हर समुदाय में नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़ा, महिलाएं से लेकर सब लोग आए थे। आप लोग के ऊपर एक आरोप और लगा था कि आप लोग हाईजेक कर लिए, मैंने बीजेपी, कांग्रेस, तमाम लोग मिलकर पूरा आदिवासी मंच को हाईजेक कर दिया। देखिए ऐसा है कि जो राजनीतिक पार्टी जो है वो अलग चीजें हैं, और वहाँ जो है सब पढ़ा के लोग थे, मानकी मुंडा लोग थे, माझी परगना थे, मुंडा पढ़ा लोग थे, सामाजिक संगठन के लोग थे। वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी के लोग जरूर सदस्य होंगे, लेकिन वैसा कोई चेहरा नहीं था जो पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा, वैसा कोई नहीं था। लेकिन लोकतंत्र में तो हर लोग किसी को वोट देते हैं, किसी के समर्थक होते हैं, तो इसलिए लोकतंत्र में तो भाई हर आदमी राजनीति करता है, हर लोग वोट देता है, मतलब राजनीति करता है। तो वैसे कोई राजनीति वहाँ पार्टी नहीं किया था, ना कोई हाईजेक किया था। सारे लोग एक एक समुदाय से 3 लोग, 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 1 लोग बोले। हम लोग प्रयास कर रहे थे कि सबको जो है हम लोग जगा दें और उनको जो है अपना समुदाय में लगे कि भाई हमको भी जगह मिला, हम भी, जिसकी संख्या कम भी है, 10,000 भी है, तो उसको भी लगना चाहिए कि हम भी एक 35 भाई में हम भी एक भाई है, हमको भी समान अधिकार है। इसलिए हम लोग सबको बुलवा रहे थे। वो कहे कि मंच पर युवा को मौका नहीं मिला। नहीं, बहुत सारे युवा जो है वहाँ, बहुत सारे युवा बोल रहे थे। राहुल
जो है संचालन राहुल तिर्की कर रहे थे, पवन तिर्की कर रहे थे, और भी बहुत सारे युवा लोग कर रहे थे। तो ये आरोप बेबुनियाद है। और देखिए आने वाला समय तो युवाओं का है, हम लोग तो उनको प्रशिक्षित करके जो है हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम लोग युवा को क्यों नहीं देना चाहेंगे, लेकिन भोकाली करने वाले को तो हम लोग नहीं देंगे। चलिए, अभी आप सुन रहे थे देव कुमार धान, जो पूर्व मंत्री हैं, विधि मंत्री है, लेकिन जिस तरह से कहें कि जो वहाँ पर भौकाली लोग करने वाले हैं उनको तो जगह नहीं देंगे। उनको खास करके ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पर इनके साथ जो घटना घटा, खास करके जो युवा लोग कर अपने के नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी सोचा जाए कि आदिवासी अगुआ हैं, वरिष्ठ कहें कि ये हैं, और जिस तरह से पूर्व मंत्री रहे तो इनके साथ भी एक काफिला, शुरू में बता दिया कि काफिला चलता होगा, इनका भी अपना एक मान सम्मान है। लेकिन जहाँ जिस तरह से इनके हाथ से माइक छीना गया, तो कहे कि लोग इस पर सोचेंगे कि जो मेरे साथ हुआ क्या हुआ, लेकिन जो वहाँ पर भारी भीड़ में जिस तरह से इनके साथ व्यवहार हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।